हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बैफ क्लास सेम 5 के अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। 15 मार्क्स का ये टॉपिक है और आज की क्लास से जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है यही मीन्स इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे, बट उसके लिए इतना बेसिक क्लियर होना जरूरी था। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो अभी तक हमने अपनी क्लास में कंप्लीट किया। इसके आगे का जो पार्ट है, जो भाई जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं या फिर बनेंगे, वो ये टाइप है। इसके आगे कंटिन्यू क्लास आपको एटलीस्ट 5 to 6 क्लास देखेंगे तो ईजी आपका फॉर्म अंडर राइटिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है मीन्स अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का 15 मार्क्स हर एक बच्चे का फिक्स हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए बात करेंगे जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि जो कंपनी इशू करती है भाई ग्रॉस लायबिलिटी मीन्स कंपनी ने जो शेयर इशू किया उसमें से अंडर राइटर को दिए जाते हैं तो वो उनका जीएल हो जाता है, मीन्स ग्रॉस लायबिलिटी होती है। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद आपने पढ़ा टोटल एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग ने पढ़ा मार्क भी होता है अनमार्क भी होता है। क्लियर है, मार्क एंड अनमार्क मिला के हमारा टोटल एप्लीकेशन आता है। अभी तक की क्लास में हमने यहीं पे किया। अब जो न्यू वर्ड आ रहा है और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को टेंशन हो रहा है वो है ये हमारा फर्म अंडर राइटिंग। और फर्म अंडर राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या, पहले थोड़ा सा उसकी मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखो अंडर राइटर हमारे पास, जैसे एग्जांपल समझो यहाँ पे 2 अंडर राइटर है। क्लियर है, अब 2 है 3 है, एग्जाम्पल समझ लो 2-3 अंडर राइटर है। जब कंपनी ने इशू किया अंडर राइटर्स को दिए हैं, जैसे सपोज एग्जाम्पल हम लोग ने लिया था 1 लाख है और अंडर राइटर कितने हमारे पास 3 है। 1 लाख कंपनी ने इशू किया और अंडर राइटर को दे दिया भाई 50-30-20 का, मतलब 50,000 ए को, 30,000 बी को, 20,000 सी को। तो उसमें से जो अंडर राइटर होते हैं भाई, जो अंडर राइटर हैं वो एक्सपर्ट है मार्केट के, उनको भी पता है भाई कौन सी कंपनी के शेयर आगे चल के बेनिफिट्स कर दे सकते हैं, मीन्स इंक्रीमेंट होगा, कहाँ बेनिफिट है कहाँ नहीं है, तो नॉलेज रहता है तभी भाई। और ऐसे ही नहीं कोई अंडर राइटर बन जाएगा, उनको मतलब ये आप बोल सकते हो प्रॉपर मार्केट की हर एक चीज़ की नॉलेज होती है। अब उनको लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर आगे चल के बढ़ सकते हैं, मतलब बेनिफिट हो सकता है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे अंडर राइटर ए है, बी है, सी है, तो वो बोलते हैं भाई हम लोग कुछ फिक्स इतने की कुछ फिक्स नंबर ऑफ शेयर क्या करेंगे खुद के पास रखेंगे, जिसको हम लोग इस टॉपिक में क्या बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। मतलब वो पहले जब आपका एग्रीमेंट बनता है, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बनता है, उसी टाइम पहले ही बोल देते हैं इसमें से, जैसे 50,000 ए का मैंने बोला था 10,000 मेरा है, बी बोल रहे हैं 2,000 मेरा है या 20,000 मेरा है, सी बोल रहे हैं समथिंग इतना नंबर ऑफ शेयर मेरा है। पहले ही फिक्स कर दिए हैं कि भाई ये हमारा रहेगा, बाकी हम लोग पब्लिक को क्या करेंगे, इशू करेंगे। क्लियर समझा फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होता है? फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता है जब हमारा अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बनता है उसी टाइम पे अंडर राइटर खुद से ये मेंशन करते हैं कि हम लोग इतने नंबर ऑफ शेयर खुद के पास रखेंगे, मीन्स ये हमारा है। क्यों रखते हैं, रीजन बता दिया, उनको लग रहा है कि फ्यूचर में जो कंपनी है उसके शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली होगी, तो इसलिए वो पहले से ही डिसाइड करते हैं, जो कि अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में मेंशन होता है। अब इसका कंडीशन क्या है, या फिर अंडर लायबिलिटीज को निकालते टाइम, अंडर राइटिंग या कंपनी की लायबिलिटीज को निकालते टाइम क्या इफेक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा, वो चीज़ समझते हैं। उसके लिए कंडीशन नोट मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में रहता है फॉर्म अंडर राइटिंग को लेके, इसको लेके 2 केस बनते हैं। कितने केस है? 2 केस। और इंपॉर्टेंट पे मैं ऑलरेडी हाईलाइट किया हूँ, जब कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है भाई फर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशन इज टू बी ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्लियर क्वेश्चन मेंशन करेगा अगर ऐसा लिखा गया है कि भाई फर्म अंडर राइटिंग जो है उसको मैं मार्क एप्लीकेशन मानूंगा, या फिर दूसरी कंडीशन है ऐसा लाइन क्लियर लिखा रहेगा। ध्यान रखना, नोट मैं यहीं पे रखूंगा, जितने प्रैक्टिकल कराऊंगा यहाँ पे आपको मैच कराऊंगा कि मैं कहाँ से करा रहा हूँ। जब कभी भी ऐसा क्लियर लाइन मेंशन करेगा फॉर्म अंडर राइटिंग को ट्रीट किया जाएगा मार्क एप्लीकेशन, या फिर बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग का जो बेनिफिट्स है वो मिलेगा इंडिविजुअल अंडर राइटर को। तो बात तो वही होगी। मार्क एप्लीकेशन क्या मतलब होता है कि भाई उस पर सील या स्टैम्प उस अंडर राइटर का लग चुका है, और सेकंड लाइन भी यही बता रहा है भाई जो बेनिफिट्स है फॉर्म अंडर राइटिंग का वो मिलेगा इंडिविजुअल अंडर राइटर को। दोनों लाइन आप देखोगे, दोनों का कॉन्सेप्ट देखोगे, सेम मतलब बता रहे, दोनों को बेनिफिट मिलेगा। उस केस में
फर्म अंडर राइटिंग का क्या ट्रीटमेंट करना है, देखो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमारा सेम ही है, उसके बाद का क्या ट्रीटमेंट है, फर्म अंडर राइटिंग पहले क्या करना है, माइनस कर देना है, देन लास्ट में हमें फर्म अंडर राइटिंग ऐड कर देना है। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, सर कब माइनस होगा, कब प्लस होगा, कब सिर्फ ऐड होगा, कब करना है, समझ में आ गया। जब पहली कंडीशन फर्म अंडर राइटिंग को मार्क एप्लीकेशन के रूप में ट्रीट किया जाएगा, पहला कंडीशन, सेकंड उसका बेनिफिट फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट जो है हमारे इंडिविजुअल अंडर राइटर को मिलेगा, उस केस में फर्म अंडर राइटिंग आगे लेस होगा, देन लास्ट में ऐड हो जाएगा। उसका अपोजिट मीन्स दूसरा केस क्या बता रहा है, फर्म अंडर राइटिंग को जब ट्रीट किया जाएगा अनमार्क एप्लीकेशन के रूप में, या फिर फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इंडिविजुअल अंडर राइटर को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लास्ट में ऐड होगा, क्या होगा, लास्ट में ऐड होगा। बट यहाँ बट लगा लो, बट अब ये बट क्या है मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाऊंगा, ये चीज माइंड में रख लेना, बट क्या है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा, तब क्लियरिटी मिलेगा। यहाँ बट लगा लेना, ये केस जब आएगा मैं वहाँ पे मेंशन करूंगा क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सम, तो क्लियरिटी परफेक्ट मिलेगी मैंने क्या बताया, क्या चीज़ें हो रही हैं। क्वेश्चन उठा लो, पहला क्वेश्चन है, के लिमिटेड ने इशू किया 50,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। टोटल शेयर कंपनी ने कितना इशू किया भाई, 50,000। 75% ऑफ द इशू वॉज अंडर राइटन बाई एम, मतलब पहला अंडर राइटर कौन आ रहा है, एम। अंडर राइटर पहला कौन है, एम। कंपनी ने इशू कितना किया था, 50,000, अंडर राइटर को कितना मिल रहा है, 75%, तो निकालो 50,000 का 75% कितना आ रहा है, 37,500, ये इसका ग्रॉस लायबिलिटी हो गया। क्लियर। अंडर राइटर क्वेश्चन में कितना बोला है, एक ही बोला है। आगे का डिटेल्स क्या बोला है, देयर इज ए फॉर्म अंडर राइटिंग, उससे पहले रुक जाना। कंपनी ने इशू कितना किया था, शेयर 50,000 शेयर टोटल था, ध्यान रखना ये आपका क्या है भाई, टोटल। अंडर राइटर एक है तो इसका मतलब बैलेंस कौन ले रहा है, कंपनी, तो नेक्स्ट कौन आ रहा है, कंपनी। क्लियर, कितना इजी पता चला, 50 में से 75 अगर अंडर राइटर का है तो जो बैलेंस बचा हो कंपनी का हो जाएगा, तो कंपनी का कितना। क्लियर, हर एक बच्चे को समझा, आई थिंक समझा होगा। इसका रेशियो जरा निकालते हैं, 2 0 कैंसिल कर दो, 375 डिवाइड बाई 25 करो तो 50 कितना आया, 15। 125 को डिवाइड करो 25 से, 5 कितना, 5 आ रहा है, 25 5 जा 125, 15 5, इसका मतलब 5 3 जा 3 1 का रेशियो बनेगा। क्लियर है, जिनको नहीं समझा यहाँ पे समझते कैसा रेशियो निकाला गया। पहला कितना था 37, सेकंड कितना है, क्लियर है, कितना जीरो कैंसिल दिख रहा है, दोनों नंबर ध्यान रखना 25 से डिवाइड हुए तो कितना कितना आया, यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 5, 5 3 जा 5 1 जा 3 1, रेशियो जितना छोटा कर सकते हो उतना जाना है। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर है। आगे का डिटेल्स पढ़ लो जरा क्वेश्चन में। देयर इज अ फर्म अंडर राइटिंग, कितना देके रखा है, 5,000 शेयर्स फ्रॉम एम। फर्म अंडर राइटिंग वो पहले से ही बता दिया है, अंडर राइटर ने कितना है 5,000, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्म अंडर राइटिंग कितना है 5,000। अब वो बाद में डिसाइड होगा लेस करना है, ऐड करना है या फिर ऐड करना है। क्लियर है, बाद में मेंशन करूँगा, पहले मार्क अनमार्क को साइड करते हैं। आगे का डिटेल है, इन ऑल द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 42,000। कंपनी के पास टोटल कितना एप्लीकेशन आया, कंपनी के पास टोटल एप्लीकेशन, यहाँ पे नोट करो जरा, टोटल एप्लीकेशन कितना आया 42,000। क्लियर है, टोटल बोला है। आगे का डिटेल है, 30,000 शेयर एप्लीकेशन हैड द सील ऑफ मिस्टर एम, जिसमें से 30,000 किसका है, एम का। मीन्स मार्क एप्लीकेशन कितना है 30,000 किसका है, एम का। कितना, ये एक्चुअल, ये तो हमेशा गिवन पार्टी में होगा, क्लियर मेंशन करेंगे कि अंडर राइटर का मार्क एप्लीकेशन कितना है। तो यहाँ पे मार्क एप्लीकेशन मेंशन हो गया 30,000। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि मार्क एप्लीकेशन पहचानने में। और अगर मैं इसको माइनस कर दूँ
तो बैलेंस मिल जाएगा। चलो माइनस कर दो, कितना आ रहा है 7000, माइनस कर दो सेम कॉपी, माइनस कर दो, टोटल एप्लीकेशन कितना आया था 42, मार्क एप्लीकेशन कितना हो गया 30। क्लियर है, मार्क एप्लीकेशन हमारा क्लियर हो चुका है। क्लियर, ध्यान से समझना। अभी तक के जितने भी एग्जाम्पल हमने पिक किया था उसमें टोटल एप्लीकेशन का मतलब दो चीज समझा, मार्क अनमार्क, मार्क अनमार्क। बट अभी के समय फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड हुआ है, फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड हो गया। कितना अंडर राइटर ने पहले मेंशन किया सर 5000, कितना 5000। ये क्या है, ये है फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग। ये क्या है भाई, फॉर्म अंडर राइटिंग। तो ध्यान रखना टोटल एप्लीकेशन में से ही फॉर्म अंडर राइटिंग निकलेगा। 42 टोटल था, 30 मार्क हो गया, 5 फॉर्म अंडर राइटिंग, तो बैलेंस कितना बचा 30 + 5 35, तो बैलेंस कितना बचा 7000। बैलेंस कितना बचा 7000, बैलेंस कितना बचा 7000। ये क्या हो गया हमारा अनमार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क कैसे निकालना है, इसका मतलब है फॉर्म अंडर राइटिंग वाले जितने भी सम आएंगे वहाँ पे टोटल एप्लीकेशन का मतलब होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है मार्क अनमार्क प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग। क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग दिया है, मार्क एप्लीकेशन दिया, तो इसका मतलब दोनों को ऐड करके टोटल से लेस कर देना, जो बचा वो अनमार्क हो जाएगा। तो अनमार्क का बेनिफिट किसको मिलता है, अनमार्क का बेनिफिट किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। किसको मिलेगा, कंपनी। जो कल डाउट आया था ना कब अंडर राइटर को मिलता है कब नहीं मिलता, तो ये मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ कि अगर जितने भी कंपनी शेयर इशू किया है उसमें से कंपनी कुछ अपने पास रख रही है तो अनमार्क का बेनिफिट कंपनी खुद लेगी। तो अनमार्क एप्लीकेशन कितना है 7000, तो उसका बेनिफिट कंपनी खुद ले लेती है, अंडर राइटर को नहीं देगी उस केस में। क्लियर, समझा। माइनस कर दो, बैलेंस से निकालो, माइनस करके मैं बैलेंस से निकालता हूँ। चलिए माइनस किया तो ये कॉपी हो गया 75, ये माइनस करो 5000, ये माइनस करो। क्लियर है, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होगा। न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, टोटल एप्लीकेशन में मार्क एप्लीकेशन था, अनमार्क था, बट जब क्वेश्चन फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड करता तो उसी में फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूड है। जब तक क्वेश्चन एक्सक्लूड की बात नहीं करता तब तक ध्यान रखना इंक्लूड ही माना जाएगा। माइंड में रखो, सेंटेंस याद रखो करो मैंने क्या बोला है। मैंने बोला अभी आगे सब में बोलेंगे भाई टोटल एप्लीकेशन इतना एक्सक्लूड फॉर्म अंडर राइटिंग, तब मानना एक्सक्लूड है, बट नहीं बोला तो इसका मतलब वो इंक्लूड है ऐड करने का। क्लियर, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जरा फॉर्म अंडर राइटिंग की कंडीशन पढ़ना, भाई पहली कंडीशन बता रहे कि दूसरी बता रहे, मतलब लाइन देखो क्लियर बताऊंगा आपको क्या बोला। डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एम फॉर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशन टू बी ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन। क्या बोला गया यहाँ पे देखो ना, फॉर्म अंडर राइटिंग एप्लीकेशन इज टू बी ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन मानना है उसको। तो क्या करना, पहले लेस करना, फिर क्या करना, ऐड करना। पहले क्या करेंगे लेस, कैसे पता चला, देखो ना कंडीशन याद रख लेना। अब इसका मतलब आगे जो स्टेप आज की हमारी ऐड हो रही है ई के बाद आ रहा है, मैंने क्या बताया पहले फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होगा लेस, क्या लिखना है फॉर्म अंडर राइटिंग। क्लियर है, क्लियर है। फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है, क्वेश्चन में कितना बोला है 5000, टोटल कितना है भाई, ये तो एक्चुअल हो गया, कितना टोटल है फॉर्म अंडर राइटिंग। ध्यान रखना अंडर राइटर को ही मिलेगा ना, क्योंकि मार्क एप्लीकेशन मतलब किसको मिलता है सर, अंडर राइटर। तो अंडर राइटर के कॉलम में लिख देना क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। क्लियर, समझा क्या बोला गया। फॉर्म अंडर राइटिंग माइंड में रख लेना, अंडर राइटर को ही मिलता है। चलिए माइनस कर दो, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाता है बैलेंस। ई एफ जी कैसे मिला, ई माइनस एफ, कितना रफ, कितना, ये तो सेम कॉपी हो गया, ये कितना मिला 8000। कंडीशन समझ रहे हैं, लेस किया अब ऐड कर दो,
लेस करने के बाद ऐड कर देना। अब जी के बाद आया एच, क्या करना है ऐड, क्या करना है ऐड, कौन सा, फॉर्म अंडर राइटिंग। सेम वही काम कर दो, फॉर्म अंडर राइटिंग कितना था 5000, पहले आपने लेस किया था, अब ऐड करो। क्लियर, बताओ कितना आया 7500, 5500 टोटल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट लायबिलिटीज। नेट लायबिलिटीज कैसे मिला, दोनों को ऐड करके जी प्लस एच। क्लियर है, ये तो गिवन था तो एक्चुअल लिख दिया करो। क्लियर, नेट लायबिलिटी हमें मिल गई है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आपका वो है फर्म अंडर राइटिंग के ये दोनों केस को समझना। टोटल अगर मैं इस केस की बात करूँ 4 एग्जाम्पल मैं लेके आऊँगा, 4 एग्जाम्पल के बाद सीधा शिफ्ट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट इसके लिए मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट ये कंडीशन समझना और याद रखना। इसके लिए आज की क्लास प्लस 3 क्लास और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ जाना आपका 15 मार्क्स अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। और ध्यान रखना अगली क्लास में आने वाला है बट वाला ये जो कॉन्सेप्ट, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर बट करके रोके थे, ये मैं लिखा हूँ ऑलरेडी क्योंकि इसके जस्ट कंटिन्यू ही शूट होगा वीडियो, तो बट वाला सेंटेंस मुझे याद है, मैं मेंशन करूँगा क्या मैंने वहाँ पे बोला था। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।